नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गरीबी से उबर रहे हैं लोग। एक दिन ही बीता है जब हमने विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या पर चिंतन किया, लेकिन आज एक उपलब्धि पर खुश होने का भी दिन है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि बीते 15 सालों में भारत में 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यानी गरीबी 55.1% से घटकर 16.4% रह गई है। रिपोर्ट बताती है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ईंधन, पानी, बिजली की उपलब्धता अब पहले के मुकाबले बहुत सुधर चुकी है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इन सारी सुविधाओं का अभाव है। मध्य प्रदेश में बजट से पहले जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था उसमें भी बताया गया था कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी गरीबों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त खाद्यान्न योजना, किसान सम्मान निधि योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और अब लाडली बहना जैसी अनेक योजनाओं ने गरीबी के दुष्चक्र से जनता को बाहर निकालने में योगदान दिया है। और यही कारण है कि कोरोना के बावजूद इन प्रदेशों में जनता की आर्थिक कमर नहीं टूटी और वो लगातार आर्थिक उन्नति करती रही। गरीबी उन्मूलन के इस उपलब्धि पर विभिन्न विशेषज्ञों से हम बात करेंगे, उनके क्या विचार हैं ये जानने की कोशिश होगी। आगे हम क्या कर सकते हैं ये जानने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत में पिछले 15 सालों में 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दे दी है और भारत के प्रयासों की सराहना भी की है। भारत की गरीबी घटाने में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों का है, जिन्हें पहले बीमारू कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर संपन्नता पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में 2005-6 से 2019-21 के दौरान महज 15 साल के भीतर कुल 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। पिछले 9 साल में भारत की गरीबी पिछले 9 सालों में 22% से घटकर 10% रह गई है। भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। ये बात वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम अपडेट में कही गई है। भारत में गरीबी हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन पिछले 15 वर्षों में भारत में इसका स्तर काफी कम हुआ है। इस बात का दावा यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 2005 से 21 के बीच केवल 15 वर्षों की अवधि में लगभग 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। रिपोर्ट में यूएन ने कहा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। यूएनडीपी के बयान के अनुसार ये विश्लेषण 2000 से 2022 तक के रुझानों पर आधारित है, जिसमें समय के साथ तुलनीय डेटा के साथ 81 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने पोषण के सांकेतिक के आधार पर गरीबी 2005-6 के 44.3% से घटकर 2019-21 में 11.8% पर आ गई है। इस दौरान बाल मृत्यु दर भी 4.5% से घटकर 1.5% रह गई। रिपोर्ट के अनुसार गरीब और खाना पकाने की ईंधन से वंचित लोगों की संख्या 52.9% से घटकर 13.9% रह गई है। साल 2005-6 में स्वच्छता से वंचित लोगों का आंकड़ा 15.4% था, जो 2019-21 में घटकर 11.3% रह गया। इसी अवधि के दौरान पेयजल की उपलब्धता वाले लोगों की संख्या 16.4% से घटकर 2.7% रह गई है। आवास से वंचित लोगों का आंकड़ा भी 44.9% से घटकर 13.6% रह गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी गरीबी में लगातार कमी आ रही है। दोनों राज्यों ने गरीबी उन्मूलन के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की गरीबी में अब इन दोनों राज्यों का योगदान अपेक्षाकृत कम है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में इस समय गरीब लोगों की आबादी 16.4% ही रह गई है। ईंधन से वंचित गरीबों की संख्या घटकर 13.9% हो गई है। ये आंकड़े उत्साहजनक है, लेकिन अभी भी लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट अनादि।
तो देखिए आंकड़े आपके सामने हैं और ये बताते हैं कि गरीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है देश में, अगर हम राज्यों की बात करें। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? क्या कुछ प्रयास हुए? क्या वाकई जिन बातों का हवाला दिया जा रहा है, जिनमें योजनाओं की बात कही जा रही है, लोगों को घर मिल पाए, लोगों को राशन मिल पाए? मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना काफ़ी अहम किरदार निभा रहे हैं, लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। कोरोना काल जब आया उसके बाद काफ़ी देशों की स्थिति डगमगाई, लेकिन भारत में जनता जो है उतनी ज़्यादा खराब स्थिति में नहीं है, ये रिपोर्ट्स दावा करती हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है जो अपने आप में बताती है कि क्या कुछ सुधार हुए हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र ये भी कह रहा है कि 2005-06 से 2019-21 तक के दौरान जो 15 साल के भीतर जो बदलाव हुए हैं उसमें 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पिछले 9 साल में भारत की गरीबी पिछले 9 साल में जो रही वो 22% से घटकर 10% आ गई है। तो ये इस आंकड़े में जो व्यवस्थाओं में क्या कुछ सुधार हुए ये भी जानने की कोशिश होगी, और बाकी राज्य इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वहाँ पर किस तरह से लोगों में जो बदलाव है या जो आंकड़े बदले हैं ये बाकी राज्यों में कैसे बदल सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए पिछले 15 सालों में भारत में इसका स्तर काफ़ी कम हुआ है। गरीबी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं जब यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 2005 से 2021 के बीच 15 सालों की अवधि में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। एक बड़ा आंकड़ा है। और चलिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दो स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अहम किरदार निभाया है, ये दोनों स्टेट उन स्टेट में हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोग तेज़ी से गरीबी से बाहर आए हैं, और इसके पीछे कई तरह की चीज़ें हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था मुफ्त राशन योजना, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला। आवास योजना, हाल ही में हमने अपने एक डिबेट शो में भी इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुँचाया था, उस पर चर्चा की थी किस तरह से माफियाओं की ज़मीन को लिया जा रहा है, कब्जा मुक्त कराया जा रहा है माफियाओं की ज़मीन। माफियाओं ने जिस तरह से कब्जा किया उस ज़मीन को निकालने के बाद उस पर लोगों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे कई तरह के प्रयास हैं जो जनता को कहीं ना कहीं उनके मददगार साबित हो रहे हैं। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी समझेंगे कि क्या कुछ प्रयास सरकार के रहे जिसकी वजह से गरीबी में जो लोग पहले हुआ करते थे, कई बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की भी सामने आई है जो बाहर निकले हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अनूप। बिल्कुल, जिस तरह से यूपी घनी आबादी वाला राज्य है, 24 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, और जैसा कि सरकार का दावा रहा है कि 2017 से पहले जो यूपी के लोग थे दूसरे राज्यों में जाते थे नौकरी करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं। उनको जो लोग थे जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से दूसरे राज्यों में जाते थे, अब उनको उन्हीं के जनपद में यानी होम डिस्ट्रिक्ट में ही रोजगार मिल रहा है। हर घर जल योजना हो, मुफ्त राशन हो, या फिर उज्ज्वला गैस योजना हो, ऐसे सरकार की प्रभावकारी योजनाएं रही है जिसका गरीब सीधा फायदा जो है गरीबों के लिए समाज के अंतिम पायदान तक जो टैक्स पड़ा था, उन योजनाओं का जो सरकारी योजनाओं का लाभ था उन व्यक्तियों तक पहुंचा। और जाहिर सी बात है इन योजनाओं का लाभ जब पहुंचा है तो जो गरीबी थी, गरीबी को जो उन्मूलन के लिए यूपी सरकार जो प्रयास कर रही थी केंद्र सरकार के सहयोग से, क्योंकि यूपी में सरकार का मानना है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं, चाहे वो मुफ्त राशन योजना हो या घर घर जल योजना हो या फिर उज्ज्वला गैस योजना हो। और सबसे बड़ी बात है जो सरकार ने इस समय, जब कोविड काल था, आपदा का समय था, लेकिन आपदा को भी अवसर में बदल दिया। उस दौरान भी तमाम जो फैक्ट्रियां थी अगर दूसरे राज्यों में जो है वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, लेकिन यूपी में अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास से सारी फैक्ट्रियां उस पीरियड में भी चलती रही जब कोविड भयंकर चरम पर था, उस दौर में भी यहाँ पर फैक्ट्रियां चलती रही, और जो रोजगार था, जो लोगों को बाहर चले गए थे उनको यहाँ पर ही, यानी कि उनको उनके जनपदों में ही रोजगार दिया गया। ऐसे तमाम सरकार की योजनाएं थी जिनका सीधा फायदा गरीबी उन्मूलन में हुआ। जो गरीबी का स्तर था यूपी में वो काफी कम हुआ। जो आंकड़े, जैसे कि आंकड़े के मुताबिक यूपी और मध्य प्रदेश का जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम जो था वो यहाँ पर काफी कारगर साबित हुआ, और ये कारगर साबित हुआ है सरकार के प्रयास से। सरकारी जो योजनाएं थी जो समाज के अंतिम पायदान तक जो जन जन तक की पहुंचे, सरकारी योजनाएं पहुंची हैं, तो जाहिर सी बात है उन सरकारी योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी लाभ मिला, और गरीबी उन्मूलन में एक बहुत बड़ा इन सभी सरकारी योजनाएं तो उनका बड़ा योगदान माना जा रहा है। बिल्कुल अनूप, लेकिन उससे इतर एक सवाल और भी है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पर भी हमेशा चर्चाएं होती रही हैं।
एक तरफ हम ये कह रहे हैं गरीबी से लोग उबर रहे हैं, यानी गरीबी से लोग बाहर आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि महंगाई को लेकर लगातार चर्चाएं रहती हैं। महंगाई को लेकर सिलेंडर की बात होती है, हाल ही में हम टमाटर को लेकर चर्चा कर चुके हैं। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो महंगाई को लेकर हमें चर्चा करने पर मजबूर करते हैं। फ्यूल हुआ, आपका ईंधन हुआ, और उसके अलावा बेरोजगारी, इसके भी आंकड़े जो हैं, क्योंकि आबादी बड़ी है और बेरोजगारी दर भी हम देख रहे हैं कि लगातार हमें उसको लेकर भी चर्चाएं सामने आती हैं। तो ये 2 पॉइंट्स, और उधर गरीबी से उबर रहा जो आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है लोगों की, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको लेकर अब क्या बताएंगे आप? देखिए, आपने सही सवाल किया है कि तमाम जो योजनाएं हैं, जो दावा है, जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़ों की बाजीगरी कह सकते हैं। लेकिन हकीकत अगर बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन में सरकार का जो प्रयास है, ठीक है, समाज के अंतिम पायदान तक को जो लाभ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन गरीबी की बात की जाए तो गरीबी का दंश आज भी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पे गरीबी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। अभी बात की आपने कि उन जो सब्जियों की बात हो या महंगाई की बात हो, इतनी महंगाई चरम पे है, और ऐसे में गरीबी उन्मूलन जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं, तो लोगों का मानना है कि आंकड़ों की बाजीगरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और यूपी में, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पे लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव है। ऐसे में इन आंकड़ों का सामने आना कि गरीबी उन्मूलन में यूपी और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे गरीबी जो प्रतिशत था पहले, वो काफी कम हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है, जो गरीब होता जा रहा है, जो उसको जो सरकारी योजनाएं लाभ मिली है, चाहे वो मुफ्त राशन की बात हो, मुफ्त राशन मिल रहा है, अगर मुफ्त राशन को छोड़ दिया जाए तो गरीबी बहुत चरम पे है। और जो सरकार ने जो योजना, जैसे उज्ज्वला गैस योजना की बात कही गई थी, उज्ज्वला गैस योजना जिन गरीबों को दी गई थी, जो पात्र थे, उनको एक बार सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन सिलेंडर कैसे भरवाया जाए इसको कोई पूछने वाला नहीं है। हर घर जल योजना, सरकार का दावा है कि बुंदेलखंड ऐसे तमाम जनपद है जहां पे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये सब अगर कहा जाए तो ये सिर्फ कागजों पे है, हकीकत इससे काफी परे है। और चूंकि सरकार चूंकि दावा कर रही है, रिपोर्ट दावा कर रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दावों के इतर बहुत सी ऐसी सच्चाई हैं जो सरकार को जो है मुंह चिढ़ा रही है, चाहे गरीबी उन्मूलन की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर गरीबी उन्मूलन है, गरीबी उन्मूलन के उसमें जो रिपोर्ट आई है, वो वाकई में जो हकीकत है, वो गरीबी उन्मूलन की जो रिपोर्ट आई उसको चिढ़ाने वाली बात ही कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। देखिए, अनूप जो बता रहे थे कि कई सारी योजनाओं का फ़ायदा जो है जनता को मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, और इसलिए भी ये कहा जा रहा है। देखिए, आपकी मूलभूत सुविधाएं, आपके रूटीन खर्चे क्या होते हैं। एक गरीब आदमी को घर मिल जाए तो उसे किराए से घर नहीं लेना पड़ेगा, ये एक स्थिति दुरुस्त होती है। आपका खाने पीने का, राशन का खर्चा अगर वो भी सरकार उठा रही है तो वहाँ पर आपके साथ कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि जो आपके अकाउंट में आती है, चाहे हम अलग अलग योजनाओं में बात कर ले, किसानों के लिए योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन योजना है, उसके अलावा अब लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना अगर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधे तौर पर आम व्यक्ति को, एक गरीब परिवार को मदद मिली है। लेकिन उसकी तरह एक और आंकड़ा है, इसमें ये बताया गया है कि यूएन का जो आंकड़ा है उसमें ये भी बताया गया है कि जो 23 करोड़ गरीब हैं उनमें 90% की आबादी गांव में रहती है। यानी ग्रामीण अंचलों में अगर हम इन्हीं योजनाओं को लेकर आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या गांव में इन योजनाओं को सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, और अगर पहुंचाया जा रहा है तो वहाँ ये सबसे ज़्यादा आंकड़े क्यों हैं, इसके पीछे भी विचार करने की आवश्यकता है। भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां जो कहा जाता है पुरुष प्रधान के मुकाबले महिला प्रधान घरों में गरीबी ज़्यादा है। यहाँ महिला प्रधान घरों में 19.7% लोग गरीबी में रहते हैं, जबकि पुरुष प्रधान घरों में 15.9% लोग निर्धनता में जीते हैं। तो 15 और 19 का ये आंकड़ा है, ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा है। जब हम कह रहे हैं कि हम महिलाएं ग्रोथ कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, वो परिवार चला रही हैं, तो ये जो आंकड़ा है निर्धनता का, उसमें पुरुष प्रधान घरों में 15.9% लोग निर्धनता से परेशान हैं, और वहीं 19.7% लोग गरीबी में रहते हैं जहां पर महिला प्रधान घर हैं। योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई दिलचस्प आंकड़े हैं जिनको लेकर चर्चा कर रहे हैं, और ये भी कि आखिर ये जो बदलाव हुआ है, इनके पीछे जिन चीज़ों को हम माइंड में लेकर चल रहे हैं, पॉइंट्स की तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं जिससे सीधे तौर पर जनता को फ़ायदा हुआ है, यही वो चीज़ें हैं या फिर कुछ और भी बदलाव हमने देखे हैं इन सालों में, जिसकी वजह से जो गरीबी है वो देश में, गरीब जो है ख़ासतौर पर उभर रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो रही है। योगेश।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो आंकड़े पेश किए और जो रिपोर्ट पेश की है वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि हम बात करें तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनका जीवन यापन जो है वो बहुत सुधरा है, बहुत सुधार हुआ है जीवन यापन में। और हम इसको लाइव भी देखते हैं। हम जो मिस्त्री है, जो मजदूर है, आज वो अपने घर में सारी सुविधाएं उनके घर में है। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, अन्य जो दोपहिया संसाधन हो गए, सारे संसाधन मौजूद है और सभी बच्चे अच्छे स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल्स की भी जो है हालत सुधरी है, तो कहीं ना कहीं उनको इसमें भी राहत है। अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो रिपोर्ट दी है और जो आंकड़े पेश किए, उसमें उन्होंने एक चीज ये कही है कि जो आंकड़े आए वो उत्साहवर्धक है। जो भारत ने जो प्रयास किया उत्साहवर्धक, और जो 15 सालों का जो प्रयास है, 15 सालों का जिक्र किया, और 15 सालों में हम इस बात को जरूर मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई योजना ऐसी बनाई है जिसमें गरीबों को राहत मिली। गरीब जो है उसमें अपने जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हम बात करें आवास योजना की तो लोगों को सस्ते मकान मिले। इंदौर शहर में हम बात करें तो कई ऐसे बहुमंजिला इमारतें बन गई जहां पर गरीबों को सस्ते में मकान दिए गए, उनको सब्सिडी दी गई है। 2 से 2.5 लाख रुपए सब्सिडी मकानों को मिलती है, आसान लोन की सुविधा है। तो गरीबों के लिए जीवन यापन करने के लिए जो प्रमुख होता है वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़े की, मकान की व्यवस्था तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे से कर दी है। रोटी की व्यवस्था में उन्होंने जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं उनका भी जो है एक तय कर दिया है, एक जो दर है तय कर दी है, तो उसी दर के मुताबिक उनको दिहाड़ी मिलती है। कहीं भी किसी के साथ शोषण नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश हम ये देखते आए हुए हैं। दूसरी बात करें तो जो घरेलू महिलाएं जो गृहस्थी के लिए ईंधन की होती है, तो मध्य प्रदेश में और भारत में मोदी सरकार ने जो उज्ज्वला योजना शुरू की, उस उज्ज्वला योजना से गरीबों को जो है अपने घर में ईंधन की जो समस्या होती थी वो दूर हो गई और सस्ते में उनको गैस सिलेंडर मिल गए, कनेक्शन मिल गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके जीवन यापन में लगातार सुधार हुआ। हम भी इस चीज को देखते हैं, हर घर में आज संसाधन मौजूद है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की जो तारीफ करना पड़ेगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजना ऐसी बनाई जिसमें गरीबों को लाभ मिला है। और बिल्कुल, और उनका जीवन स्तर भी तेजी से बेहतर हुआ है, गरीबी में भारी कमी आई है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है और उससे आपको इत्तेफाक रखना होगा, जो विरोधी हैं उन्हें भी इत्तेफाक रखना होगा। बहुत शुक्रिया योगेश। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें बताया गया है कि भारत 415 मिलियन भारत में जो लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। यूएन ने भारत की इस कोशिश को ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर भी देखा है और ये एक बड़ी तारीफ के तौर पर आप देशवासियों और मध्य प्रदेश वासियों आप इसे देखिए, इसे समझिए, क्योंकि ये यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे प्रयास किए गए हैं। उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं आप। उमाशंकर तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? उमाशंकर जी सुन पा रहे हैं? अर्थशास्त्री हमारे साथ अजय चंद्राकर साहब जुड़े हुए हैं। अजय चंद्राकर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चंद्राकर सर, सबसे पहले मैं आपसे ही आगे शुरुआत करूंगी कार्यक्रम की, आगे लिए जाऊंगी। चंद्राकर साहब, जो रिपोर्ट आई है यूएन की उसमें ये बताया है कि करीब 415 मिलियन यानी 41 करोड़ की आबादी गरीबी से उभरी है, उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त हुई है। उसमें कई पैमानों पर आकलन किया जा रहा है कि कई सारी जो योजनाएं हैं उससे लाभ मिलना भी एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से जीवन स्तर सुधरा है। इसे आप किस तरह से आकलन करते हैं और क्या वाकई इन योजनाओं की वजह से ये तमाम सुधार हुए हैं जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान बताया जा रहा है? सर देखिए पारुल जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। यूएनडीपी का जो रिपोर्ट आया है जी, और इस रिपोर्ट में जिस मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया गया है उसमें पूरी बात क्लियर हो गई। चाहे वह पोषण का क्षेत्र हो, बाल मृत्यु दर हो, या ईंधन का एरिया हो, स्वच्छता हो, पेयजल हो, सब विषयों के ऊपर मेथोडोलॉजी इनका बहुत ही स्पष्ट है। और इसके पीछे कारण है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार रही है या फिर राज्य सरकारों को निश्चित रूप से बधाई देना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत में जो आर्थिक क्रांति हुई और समस्त राज्य सरकारों के साथ ही साथ केंद्र सरकार के बजट में वृद्धि हुई और भारतीय नागरिक अथक परिश्रम करके चाहे सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में या फोर्स सेक्टर में या फिर प्राइवेट निवेश भी जो हुआ, सबका सम्मिलित प्रयास रहा है, जिससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काफी रोजगार मिला और सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां रही, खासतौर से मनरेगा, खाद्य जो कहते हैं सुरक्षा बिल जो लाए,
किसान सम्मान निधि या फिर महिलाओं के लिए तरह तरह का कार्यक्रम, तो इन सब योजनाओं को देखें, भारत सरकार का ही बजट देखते हैं तो राउंड फिगर सब्सिडी और इन सबको मिला करके लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का होता है। इसी तरह से राज्य सरकारों का है, तो ये सम्मिलित प्रयास था और जिससे से आज भारत अपना पीठ थपथपा सकता है, गर्व कर सकता है कि गरीबी को पछाड़ने में हमारी सरकार की नीतियां सफल साबित हो रही हैं। बिल्कुल, और इन नीतियों का लाभ आम जनता को भी मिल रहा है। लेकिन सर एक सवाल और जो मैं चर्चा में इससे पहले भी मैंने रखा था और आपसे, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, आप ज़्यादा बेहतर अच्छे से बता पाएंगे कि कई सारे ऐसी ब्लेम्स हैं जो होते हैं जिसमें महंगाई, बेरोजगारी का आंकड़ा और कई सारी चीज़ों की उपलब्धता ना होना, और जिस रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी जो गरीबों की संख्या है उनमें 23 करोड़ ऐसे हैं जो 23 करोड़ में 90% आबादी जो गरीबों की है वो गांव में निवास करती है। यानी इन सब में 41 करोड़ अगर उभरे हैं तो 23 करोड़ ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनमें 90% की आबादी ग्रामीण है, यानी ग्रामीण अभी भी गरीब है। देखिए पारुल जी, इसमें मूल बात ये थी कि पूरे विश्व के लिए, जिसमें हमारा देश भी शामिल था, कि जो कोरोना आया जिसके कारण यह इंडेक्स आप जो क्वेश्चन उठाई है वह निश्चित रूप से स्टेबल करता है। अगर कोरोना या महामारी नहीं आई रहती तो हमारे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम में इंडेक्स और बढ़िया दिखाई देता। लेकिन ये बात सही है, महंगाई जो है खास तौर से, और महंगाई के कारण क्या होता है, हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी और महंगाई को अगर हम मिलाएं तो इसमें काफी संघर्ष दिखाई देता है। तो मूल बात यह महामारी आई थी इसलिए है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया है और सरकार की नीतियां जिस तरह से, ये अलग बात है कि अब राज्य सरकारें के ऊपर आरोप लगता है कि वो रेवड़ी ज्यादा बांट रही, इसके लिए केंद्र सरकार एक बढ़िया एक पहल कर रही। पारुल जी, आपके चैनल को बतलाना चाहूंगा जी सर, वो है एक काउंसिल बन रहा है जस्ट लाइक जीएसटी, और वो है एक्सपेंडिचर काउंसिल कहलाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की वही नीति होती है जिसे राज्य सरकार भी अपना लेती है और दोनों खर्च करते रहते हैं। तो एक समुचित विकास हो, समुचित खर्च हो और आर्थिक डिसिप्लिन भी रहे, इस तरह की बात हो रही है पारुल जी। बिल्कुल। उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए समाज सेवी आप। उमाशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सर, जिस मसले को लेकर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सच है कि जो यूएन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गरीबी से कई लोग उबर रहे हैं और उनमें संख्या 41 करोड़ लोगों की है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो संख्या है उसको और डबल भी हो सकती है। मेरा एक सरकारों से आग्रह है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, शराब की दुकानों पे जो है आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया जाए और पेट्रोल पंपों पे आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया जाए तो गरीबों की संख्या बचेगी ही नहीं, है ना। जिनको आज ये सुविधाएं दी जा रही हैं और ये हमारे आम जनता के जो टैक्स से दी जाती हैं, कोई भी सरकार जो रेवड़ी बांटे या जो सुविधाएं दे, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। उसे रेवड़ी कोई कहता है, कोई बोलता है सहायता, मैं भी उसका स्वागत करता हूं कि वास्तव में जिनको जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जिनको गरीबी रेखा के कार्ड बने हुए हैं, जिनको कईयों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, उनकी करोड़ों की बिल्डिंगें हैं और लोग राशन भी लेने जा रहे हैं, राशन कार्डों की दुकान पर जाके देखा जा सकता है और उनको बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में चलते देखा जा सकता है। और शाम के समय आप जाके देखिए, जो शराब की दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है जिनकी, उनमें यही लोग हैं जो गरीबी रेखा का लाभ ले रहे हैं। आपका कहना है कि सही तरह से अगर जांच की जाए तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गरीब बताते हैं, वो दरअसल गरीब है ही नहीं। ये 41 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा ना, 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे जो वास्तव में गरीब है, जिनको बेचारों को आज भी अपना बच्चे का लाश ले जाना थैले में पड़ती है, जिनको अपने पिता की लाश को साइकिल पे बांध के ले जाना पड़ती है, ये है गरीब। असल मायनों में जिन्हें जरूरत है, आपका कहना है कि उन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और योजनाओं का लाभ ऐसे लोग उठा लेते हैं और उसमें राजनीति बहुत बड़ी हावी होती है जो उन लोगों को दिलवाती जाती है। इसका सर्वे भी हुआ था और बहुत सारे लोगों को अब सरकार सब सुविधा दे रही है। अब जो पैमाना है गरीबी का 1000 रुपए और 861 रुपए, तो 1000 रुपए तो हमारी लाडली बहना और इन सबको मिल ही रहा है, तो गरीबी से वैसे ही बाहर हो जाएंगे ये लोग, तो है ना, अगर देखा जाए। ठीक है उमाशंकर जी, लेकिन आपके मुताबिक क्या प्रयास होने चाहिए इन सब चीजों को लेकर? अगर आपका कहना है कि हमने वो भी तस्वीर देखी है जब पीठ पे लादे एक बेटी अपने पिता को ले जाती है, साइकिल पर बिठाकर एक बेटी अपने पिता को ले जाती है, ये तमाम चीजें हैं जो दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, इनसे उबरने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? उभरने के लिए बता रहा हूँ मैं, एक तो जनसंख्या कम हो, दूसरा संसाधन बढ़े और अच्छी शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता हो, उन्हें पेयजल अच्छा मिले, उन्हें खान पान की सुविधाएं अच्छी हो। इसके लिए सरकार ने दिया भी है उन्हें राइट टू एजुकेशन, जो है शिक्षा के अधिकार के तहत उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में उनको मिल भी रही है सुविधाएं, जो मैं इसका सहमत हूँ।
क्योंकि वास्तव में जो बेचारे पीड़ित हैं, अति पिछड़े हैं, उनको सुविधा हो, लेकिन उसमें भी वो लोग फायदा उठा रहे हैं बिल्कुल, जो बहुत चंद बहुत चालाक बेहतर हैं और तरीके से गरीबी आपने रेखा भी का अपनी कार्ड बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये आंकड़ा जो सामने आया है, 15 सालों में 41 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले, उनका जीवन स्तर सुधरा है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। और ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है। रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। यहाँ ये बदलाव कैसे आया? तमाम योजनाएं जो संचालित हो रही हैं उनकी वजह से भी ये बदलाव आया है। हालांकि हमारे साथ जो समाज सेवी जुड़े थे उनका अपना तर्क है। उनका ये कहना है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई इन योजनाओं का फायदा उन्हें मिलना चाहिए, वो पात्रता रखते हैं, लेकिन उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। अगर ऐसा होता है तो बाकी बची हुई जो गरीबी की संख्या है, गरीबों की संख्या है, वो भी आपको नहीं दिखाई देगी। ऐसे में सवाल यही है कि कई सारे पैमानों पर अगर चर्चाएं होती हैं तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अगर ये आंकड़े सामने आए हैं तो जाहिर सी बात है लोगों की स्थिति सुधर रही है और उसमें देश कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।